सरबराह हैं पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के खिलाफ, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। ना आपने रेफर किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। मौलाना पिंडी आए तो चाय पानी पिलाएंगे, तर्जुमान पाक फौज कहते हैं फजलुर रहमान के पिंडी आने की कोई वजह नहीं बनती। फौज पर इल्जामात में हकीकत हो तो जवाब दें, हमें सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। किसी को इलेक्शन पर शक है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सियासी जमातों से तमाम बैकडोर राबतों की भी तरदीद कर दी। ऐसे हुक्मरानों को सहारा देना बड़ा जुर्म है, नाजायज और नालायक हुकूमत का खात्मा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मालाकंड में पीडीएम जलसे से खिताब, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह करे गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ। मुल्क की मईशत बियाती की तरह तबाह हो गई है। कौम को झूठ बोला कि शहीदों के खानदान से मिलने गया हूं। मुल्क में एक ही नारा है, सिलेक्टेड चला जाए। हम मिलकर कठपुतली और सिलेक्टेड राज का खात्मा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहा इमरान खान ने हजारा के शहीदों को ब्लैकमेलर कहा। बुज़दिल ने APS कातिलों को भागने की इजाजत दी। मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, वजीर आजम ने वजह बता दी। कहा मुल्क में टैक्स कम इकट्ठा होता है। 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। इन हालात में मुल्क की तामीर और तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। सरकारी स्टोर्स पर भी घी और कुकिंग ऑयल महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 22 रुपए महंगा होकर 252 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमत 27 रुपए बढ़कर 242 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत कई शहरों में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। बिजली के बिल दिल जलों को और जलाएंगे। हुकूमत ने बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन झटकों से बच गए। ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स। बिजली का तरसीली निजाम 48 घंटे बाद भी मामूल पर न आ सका। शहरी इलाकों में 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली की छुट्टी। देही इलाकों में बिजली की कई घंटे बंदिश। लाहौर में बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी लेस्को हुक्काम को कोसने लगे। हफ्ते की रात मुल्क अंधेरे में कैसे डूबा, नेपरा भी आज नींद से जाग गई। मुल्क गिर ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। हाई पावर तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी ब्लैकआउट की वजूहात और हकाइक का जायजा लेगी। बिजली के साथ साथ गैस भी गायब। अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। कहीं सनतें बंद, कहीं फैक्ट्रियों को ताले लग गए, कहीं CNG स्टेशन पर सन्नाटे। घरों में हीटर तो दूर, चूल्हे जलाना भी मुमकिन ना रहा। गैस बंद करने से कौन सी तरक्की आएगी? क्या ये है आपकी तब्दीली? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का सवाल। कहते हैं विफाकी हुकूमत निकम्मों की फौज है। फेसबुक, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने मुल्क को तारीकी में धकेल दिया। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सानहे मच के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। मुलाकात में डीजी ISI भी शरीक थे। सिराजुल हक की हुकूमती पॉलिसीज पर सख्त तनकीद। कहते हैं हुकूमत ने अवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन और ब्रेकडाउन के तहफ़ दिए। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। अवाम जुल्म के निजाम से छुटकारा चाहते हैं। एक अनार 100 बीमार। सेनेट के टिकट्स के लिए हुक्मरान जमात में मुकाबला। सारे मुशीर और मुअव्विनीन सेनेटर्स बनने के लिए लॉबिंग करने लगे। मलिक अमीन असलम, अब्दुल रज़ाक दाऊद, बाबर आवान, सैफुल्लाह नियाजी और एजाज चौधरी का दिल मचलने लगा। फिरदौस आशिक अवान और शहजाद अकबर ने भी घोड़े दौड़ा दिए। सऊदी अरब में आलूदगी से पाक नया शहर बनेगा। नए शहर में गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। 170 किलोमीटर रकबे पर फैला इलाका शोर, हंगामे और आलूदगी से पाक होगा। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं से कराची में भी शदीद सर्दी। कराची में मुसलसल चौथे रोज दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। धुंध में बादल भी गुम। मुल्क भर में कल भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। हिंदी, उर्दू और फारसी जबान के अल्फाज को एक ही लड़ी में पिरोने वाले इंशा जी की आज 43वीं बरसी। इब्ने इंशा ने नसर लिखी तो कमाल कर दिया, गजल लिखी तो दिल दिया।